सभी को मेरा नमस्ते। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमचय का परिचय और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले चलिए हम चलते हैं अपने डेफिनेशन यानी क्रमचय की परिभाषा की ओर। शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्रमचय की परिभाषा से। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी गई वस्तुओं में से एक समय में सभी या कुछ लेकर बनाया गया है। हमने जो अपनी एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व किया था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ वस्तुएं दी गई होती हैं, हमें उसमें से कुछ वस्तुओं को या फिर सभी वस्तुओं को लेकर क्या करते हैं, हम उनका विन्यास बनाते हैं। विन्यास किस तरीके से बनाते हैं, जैसे हमारे पास एक शब्द दिया हुआ है नंबर। इस नंबर में से हमें क्या करना है, तीन शब्दों को, तीन अक्षरों को लेकर एक अर्थपूर्ण या फिर शब्द बनाना है। तो इनमें से क्या लेने हैं, हमें तीन शब्द लेने हैं। तो हमारे पास तीन ब्लैंक या फिर तीन खाली जगह रहेगी जिनको हमें क्या करना है, इस लेटर यानी इस शब्द में से हमें लेटर्स को लेकर, अक्षरों को लेकर इनको भरना है। तो जिस तरीके से जैसे हमने अब तीन अक्षर लेके खाली स्थानों को जब भरते हैं तो हमें क्या मिलता है, जैसे NUM। तो एक विन्यास ये हो गया। अगर मैं इस तरीके से अलग अलग अक्षरों को लेकर क्या करूँ, इन स्थानों को भरूँ, तो हमें अलग अलग विन्यास प्राप्त होते हैं। तो वही क्या विन्यास क्या कहलाते हैं, जैसे UMB, BER, ये सारे क्या है, विन्यास होंगे। इन्हें क्या कहेंगे हम, विन्यास। क्योंकि इनको हमने कहाँ से लिया है, जो हमारे पास एक, तो हमारे पास जो वस्तुएं दी गई होती है उनमें से सभी या फिर कुछ वस्तुओं को लेकर जो भी हम एक निश्चित क्रम बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विन्यास। और इन विन्यासों को क्या बोलेंगे, इन विन्यासों को हम क्या बोलेंगे, क्रमचय, जो कि हमारी क्या है, परिभाषा है। परिभाषा क्या है, एक निश्चित क्रम में बना विन्यास। यानी हमने क्या किया है, इन अक्षरों को एक निश्चित क्रम में क्या किया है, व्यवस्थित किया है, जिसको दी गई वस्तुओं में से। और ये कंपलसरी है कि ये जो भी अक्षर हम लेने वाले हैं या फिर जो वस्तुएं लेने वाले हैं वो क्या होनी चाहिए, हमें जो दी गई वस्तुएं हैं उनमें से हमें उन्हें छांट के लेना है। वो वस्तुएं जो हमें दी गई वस्तुओं से बाहर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जो हम जो विन्यास बनाते हैं उन विन्यासों को क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं। एक और चीज़ है, जब क्रमचय को हम पढ़ेंगे जब सभी वस्तुएं क्या दी गई हो, हमें डिफरेंट दी गई हो, यानी भिन्न भिन्न दी गई हो, यानी कोई भी वस्तु क्या होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो परम्यूटेशन में ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, इसका स्टेटमेंट क्या है, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को NPR से निरूपित करते हैं, जहां R जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 और n के बीच में होना चाहिए, तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो हमारे पास n वस्तुएं दी गई है, उन n वस्तुओं में से हमें क्या करना है, R वस्तुएं लेकर क्रमचय बनाना है। जैसे हमारे पास जो लेटर्स दिए हुए थे नंबर के अंदर, तो कितने लेटर थे, 6 लेटर थे। उनमें से हमें क्या करना था, 3 लेटर्स को लेकर क्या बनाना था, एक क्रमचय बनाना था। तो यहाँ N6 तो क्या हो गया, N, और जो हमने 3 अक्षर जो हमें लेने थे यानी 3 लेटर जो हमें लेने थे वो क्या हो गया, R हो गया। इसी तरीके से N विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में हमें कितनी लेनी है वस्तुएं, R वस्तुएं। जब उन वस्तुओं को लेकर हम अपना क्या बना रहे हैं, क्रमचय बना रहे हैं, तो उन क्रमचयों की जो संख्या होगी उसको किससे निरूपित करेंगे, NPR। यानी जैसे n यहाँ पे क्या होगा, 6,
तो कैसे डिनोट करेंगे 6p3। क्लियर। जहाँ r की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए 0 से n के बीच में होनी चाहिए तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति रिपीट कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, तो कोई भी रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। क्लियर। NPR की वैल्यू कितनी होती है n, उनमें से क्या करेंगे हम एक घटा देंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा n-2। इसी तरीके से ये स्टेप कहाँ तक चलता जाता है n-r+1 तक। तो ये क्या है NPR का फॉर्मूला है। क्लियर। तो ये क्या है क्रमचय जब वस्तुएं क्या दी गई हो भिन्न भिन्न दी गई हो। एक और चीज़ है क्रम गुणित संकेतन यानी फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है NPR को जो हमने अभी पढ़ा है अपना क्रमचयों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, किससे बताते हैं NPR से। तो NPR को किससे डिनोट को इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है NPR को फैक्टोरियल n, इसे क्या बोलेंगे फैक्टोरियल n। तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन नहीं, यानी NPR को फैक्टोरियल n से भी निरूपित कर सकते हैं। फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है n, हमें क्या करना है एक एक संख्या को उसमें से कम करते जाना है। तो n, n-1, n-2, इस तरीके से एक एक संख्या क्या होती जाएगी कम होती जाएगी और ये संख्या कहाँ तक चलती है 1 तक। तो फैक्टोरियल n जो होगा वो क्या होता है n इंटू n-1 इंटू n-2। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ तक चलता जाएगा जब तक कि लास्ट डिजिट क्या हो जाए 1 नहीं हो जाए। क्लियर। इसको एक और तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। फैक्टोरियल n को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे n हमने क्या किया है एक डिजिट उसमें से क्या की है कम की है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको n फैक्टोरियल n-1। क्लियर। ये हम प्रोसेस कब करते हैं जब हमें क्या करना हो किसी संख्या तक उस फैक्टोरियल को क्या करना हो स्टॉप करना हो यानी रोकना हो, तो हम उस डिजिट के आगे क्या लगा देते हैं फैक्टोरियल लगा देते हैं। जैसे फैक्टोरियल n को अगर मुझे n-2 तक रोकना है तो मैं क्या करूँगी n, n-1 और n-2 पे हम क्या लगा देंगे फैक्टोरियल, यानी हम लास्ट 1 जो है हमारा स्टेप वहाँ तक नहीं जाएंगे। अगर हमें वहाँ तक नहीं जाना है तो हम उससे पहले ही किसी डिजिट पर फैक्टोरियल लगाकर वहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फैक्टोरियल 7 को सॉल्व करना है, फैक्टोरियल 7 एक तरीका तो क्या हुआ हम 7 से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको खोलना तो 7, फिर 7 से एक कम डिजिट 6, 6 से एक कम डिजिट 5, 5 से कम डिजिट 4, 3, 2 और ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगा जब तक कि हमारी एंड डिजिट नहीं आ जाए 1 नहीं आ जाती। क्लियर। एक चीज़ तो ये मिलती है, या फिर अगर मुझे फैक्टोरियल 7 निकालना है मैं इसको मुझे 6 पे स्टॉप करना है तो मैं इसे किस तरीके से लिखूँगी 7 इंटू एक कम हो जाएगा 6, उस पर मैं क्या लगा दूँगी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल लगा दूँगी, यानी अब मुझे उसे 1 तक खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ये चीज़ 4 तक लेके जानी है यानी मुझे फैक्टोरियल 4 चाहिए, यानी तो किस तरीके से खोलेंगे 7, 6, 5। अब जब हमारे पास 4 आ जाएगा तो मैं 4 पे क्या लगा दूँगी फैक्टोरियल लगा दूँगी। क्लियर। यानी जिस डिजिट पे हमें स्टॉप करना है उस डिजिट पे अगर हम फैक्टोरियल लगा देते हैं तो हमें आगे अपने 1 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस डिजिट तक ही हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2
जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान निकालिए। किसका मान निकालना है, फैक्टोरियल 8 का। तो हमारे पास जो फैक्टोरियल 8 दिया हुआ है हम उससे स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल 8 को हम किस तरीके से, फैक्टोरियल 8 को हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, 8, 7, 8 से एक कम लिया 7, 7 से एक डिजिट कम लेनी है 6, 6 से एक डिजिट कम 5, 5 से एक डिजिट कम 4, 4 से एक डिजिट कम 3, 3 से एक डिजिट कम 2 एंड 2 से एक डिजिट कम 1। तो हमें क्या करना है, अब इन सारे को मल्टीपल करके उसका आंसर निकालना है। तो हमारा जैसे 8 आठों साथी 56, 6 5 30, 4 3 12 और 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40 320। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो फैक्टोरियल 8 को कैसे सॉल्व करना है, 8 से लगा के एक डिजिट कम करते जाना है मल्टीप्लाई के अंदर, गुणा के अंदर, और कहाँ तक प्रोसेस करना है उसका, जहाँ तक हमारी लास्ट डिजिट क्या नहीं आ जाए, 1। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं हम। क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। यानी मुझे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, पहले हमें निकालनी पड़ेगी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। फैक्टोरियल 4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 से स्टार्ट करते हैं हम, एक डिजिट कम यानी 3, एक डिजिट कम यानी 2 और एक डिजिट कम यानी 1। जब हम इनको गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, 4 3 12 और 12 दूना 24। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 किसके इक्वल आएगा, 24 के इक्वल। जब हम फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी, यानी हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, अब 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। क्लियर। अब हमें आंसर क्या निकालना है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 24 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आई, 6। तो 24 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 18। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन फैक्टोरियल्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे फैक्टोरियल के साथ जोड़ का निशान भी आ सकता है, माइनस का निशान भी आ सकता है, गुणा का निशान भी आ सकता है और भाग का निशान भी आ सकता है। हमें उन फैक्टोरियल्स को किस तरीके से यूज़ करना है, उनकी वैल्यू निकालनी है और उन्हें सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो क्वेश्चन, क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल फैक्टोरियल 7 है क्या। हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो राइट है या फिर रॉन्ग है, सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी LHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसकी जो RHS दी हुई है वो क्या है, फैक्टोरियल 7। तो मैं पहले क्या करूँगी, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालूंगी। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम 7 से स्टार्ट करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एक डिजिट कम हो जाएगी यानी 5 मल्टीप्लाई एक डिजिट कम यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जब हम इन सबको गुणा करते हैं, 7 6 42, 5 चौक 20 और 3 दूनी 6। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5040। क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, इसकी RHS को सॉल्व करूँगी। RHS को सॉल्व करने से पहले मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। तो 3 गुणा 2 गुणा 1। जब इनको गुणा करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालेंगे तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, 4 से। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब हम सबको गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा,
चॉइस। अब मैं क्या करती हूँ इसकी, अब मैं इसकी RHS निकालती हूँ। तो RHS क्या होगी इसकी, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। यहाँ से हमें क्या मिलेगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी थी 6 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी थी 24। तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 24 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 30। एक चीज़ हमने देखी है कि हमारी जो LHS है वो नॉट इक्वल टू RHS आई है, इसलिए फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपस में इक्वल नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पे एंड होता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का परिकलन कीजिए। यानी हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, हमारे पास किसका मान निकालना है, हमें फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। इसका हमें क्या निकालना है, परिकलन कीजिए, मतलब क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर। हम कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, अब हम क्या देखते हैं, फैक्टोरियल 8 बड़ा है या फिर फैक्टोरियल 6। तो यहाँ पे क्लियर है कि फैक्टोरियल 8 बड़ा है। तो हम 8 को कहाँ तक खोलेंगे कि आपस में, क्योंकि ये कैसे हैं, आपस में भाग में है, तो जो अंश और हर की डिजिट होती है, सेम डिजिट आपस में क्या हो जाती है, कट हो जाती है। ये चीज़ हमें पता है। तो हम जो फैक्टोरियल 8 दिया हुआ है उसको कहाँ तक खोल देंगे, फैक्टोरियल 6 तक खोल देंगे, फैक्टोरियल 6 तक उसे खोल देंगे, ताकि हम क्या कर सके, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 को क्या कर देंगे, काट देंगे। क्योंकि हमारे पास जो मान निकालना है हमें उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंपल करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फैक्टोरियल 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। क्लियर। और नीचे क्या दिया हुआ है, हर के अंदर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। एक चीज़ यहाँ से क्या होगी, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 2। 8 गुणा 7 बटा फैक्टोरियल 2 को कैसे खोलेंगे, 2 गुणा 1। तो 2 से 4 गया तो क्या बन गया, 7 चौक 4 इंटू 7 क्या आएगा, 28। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 28। हमने क्या किया है यहाँ पे, जो हमें मान निकालना है जिस चीज़ का, हमें क्या देखना है, जो बड़ी डिजिट होगी हमें उसे क्या करना है, जब ये चीज़ कब होती है, जब हम भाग के अंदर कर रहे हैं। भाग के अंदर हम उसे इसलिए खोल रहे हैं ताकि अंश और हर का जो सेम डिजिट हो वो क्या हो जाए, आपस में कट हो जाए। इसी तरह अगर कोई चीज़ गुणा में हो या फिर जोड़ के अंदर हो तो क्या प्रोसेस होगा, वो हम अपने अगले पार्ट के अंदर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हम यहीं पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, यदि 1 बट्टा फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो x का मान निकालिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमारे पास जितने भी फैक्टोरियल की वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 6। तो जितने भी बड़े फैक्टोरियल है हम उनको कहाँ तक खोलेंगे, 6 तक खोल के उन पर फैक्टोरियल लगा देंगे, ताकि हम क्या कर सके, 1 बटा फैक्टोरियल 6 को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। किस तरीके से, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 बटा फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 7 बराबर x बटा फैक्टोरियल 8।
1/6 प्लस 1/7 को कैसे खोलेंगे, 7 इंटू फैक्टोरियल 6। x/8 को कैसे खोलेंगे, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। क्लियर। अब इन सब में से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 1/6 जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एक बट्टा फैक्टोरियल 6 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, अंदर ब्रैकेट के अंदर 1/1 प्लस 1/7। जब हम 1/6 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 + 1/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ये फैक्टोरियल 6 से इस फैक्टोरियल 6 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 + 1 इज इक्वल्स टू 8/x/8 इंटू 7। 8/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7। ये 7 से 7 कट गया तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 इंटू 8 किसके इक्वल हो जाएगा, 64 के इक्वल। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 यानी 64। किस तरीके से सॉल्व किया है, हमने क्या किया है, जो हमारा छोटा फैक्टोरियल दिया हुआ है यानी छोटी डिजिट का फैक्टोरियल है उसको और बड़ी डिजिट के फैक्टोरियल को कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ी डिजिट के हमारे पास जो फैक्टोरियल दिए हुए होते हैं उनको उस छोटी डिजिट के फैक्टोरियल तक क्या करते हैं, खोलते हैं यानी उसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया और जो अंदर की डिजिट बची उसे सॉल्व कर दिया। क्लियर। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या निकालनी है हमें, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r का मान निकालिए, जहाँ पर n बराबर कितना दिया हुआ है, 6 और r बराबर कितना दिया हुआ है, 2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह तो क्या रख देंगे, 6। n की जगह तो हम क्या रखेंगे, 6 और r की जगह क्या रख देंगे, 2। 6 - 2 का फैक्टोरियल तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। अब हमारे पास जो बड़ी संख्या कौन सी दी हुई है, फैक्टोरियल 6। तो हम फैक्टोरियल 6 को छोटी संख्या तक खोलेंगे, यानी छोटी संख्या कितनी है, फैक्टोरियल 4। तो 6 को कहाँ तक खोलूँगी, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 30। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 30। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, जब n बराबर कितना दिया गया हो, 9 और r बराबर कितना दिया गया हो, 5, तो फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r, हमें n की जगह क्या रखना है, 9। तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 9 बटा 9 - r कितना है, 5। तो फैक्टोरियल 9 - 5 क्या आएगा, 9। फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4। फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 4। अब बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 9। तो 9 को कहाँ तक खोलेंगे, फैक्टोरियल 4 तक। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 तो क्या हो गया, कट हो गया। तो हमारा पास क्या आएगा, 9 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5
जब हम इन सबको गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 15,120। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने सब क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है। हर तरीका क्या है सेम है फॉर्मूला, लेकिन तरीका हमें क्या करना है अलग अलग है उनका। यानी जब भाग की बात करें तो हमें क्या करना है कॉमन चीज़ें बनानी है, ताकि हम क्या कर सके उनको या तो कॉमन ले सके या फिर वो आपस में कट हो सके। क्लियर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कीप वॉचिंग।